गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से एक नई क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये सब क्वेश्चन देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना। आप ये मत सोचना कि ये सब मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो नहीं आएगा। ये सब गेट की ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अ बॉडी ओरिजिनली एट 60 डिग्री सेल्सियस कूल्स 40 डिग्री सेल्सियस इन 15 मिनट्स। मतलब ओरिजिनली वो 60 डिग्री था, एट रूम टेम्परेचर माने कूल डाउन हुआ ये 40 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट पे, व्हेन कीपिंग एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। मीन्स रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आप एक बॉडी को गर्म कीजिए 60 डिग्री पे और वो 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है 15 मिनट्स में, ठीक है। और रूम टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, व्हाट इज विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 30 मिनट। 30 मिनट में आपका कितना डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए यहाँ पर एक ही है, यहाँ हम यूज़ करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ओके। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे चाहिए, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पे हम क्या करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू थीटा माइनस थीटा ज़ीरो। थीटा ज़ीरो जो है वो आपका इनिशियल टेम्परेचर, मतलब ये आप बोल सकते हो रूम टेम्परेचर, ठीक है। अभी अगर आप इसे सही से आप अरेंज कीजिएगा तो क्या होगा, डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा ज़ीरो विच इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। सही है, थोड़ा सा लगेगा जगह इसीलिए मैं ये काट लेता हूँ, यहाँ करता हूँ। अभी आप इसे इंटीग्रेशन कीजिए, डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा ज़ीरो विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस के इंटू डी टी। इसे आप इंटीग्रेशन कीजिएगा एल एन थीटा माइनस थीटा ज़ीरो, ये तो कांस्टेंट है रूम टेम्परेचर, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी, कांस्टेंट। अब अगर आप ये एल एन को इस तरफ प्लॉट कीजिएगा, ओह सॉरी 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 सॉरी, माइनस के टी प्लस सी। अब अगर इस एल एन को आप वहाँ पर पुट कीजिएगा तो क्या होगा, थीटा माइनस थीटा ज़ीरो विच इज इक्वल्स टू ई टू द माइनस के टी प्लस ये वाले सी, इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ लिखेगा सी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर सी टी, सी ये आप C1 दे दीजिए। सिंस आप इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप ये देखो ये क्या होगा, ई टू द पावर C1 हो जाएगी, ई टू द पावर C1 को हम C लिख सकते हैं, और क्योंकि ये एल एन है अब ई तो हम इसे ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ई टू द पावर सी इक्वल्स टू एल एन का मतलब क्या होता है, एल एन का आप जब इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या होगा, ई टू द पावर C1 हो जाएगी ना। ई टू द पावर C1 को हम C से डिनोट कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। फिर अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस सी इंटू जगह माइनस के टी, यह आपका हो गया इक्वेशन, ठीक है। अभी आप ये देखो गिवन क्या है, ज़रा आप गौर से देखो गिवन क्या है। गिवन हमारा ये दिया हुआ है कि एट थीटा ज़ीरो इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सही है, रूम टेम्परेचर आपका 25 है, तो जब थीटा 60 डिग्री पे है, सॉरी ये थीटा ज़ीरो है, तो ये थीटा ज़ीरो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस सी इंटू ई टू द पावर कितना है, टेम्परेचर भी ज़ीरो है तो ई टू द पावर माइनस के इंटू ज़ीरो,
क्या निकला 60 माइनस 25 विच इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस। अभी हमारा इक्वेशन क्या बना, थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस सी कितना 35, सी हमारा यहाँ कितना निकला 35 ई टू द पावर माइनस के टी। या अभी इक्वेशन ये बना। अभी हमारा दो अननोन है के और टी, दोनों ही अननोन है। अब क्या गिवन है, अब क्या दिया है, एट टी इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स पे क्या हुआ, थीटा हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। यही लिखा है ना, अ बॉडी ओरिजिनली कूल्स डाउन 40 डिग्री सेल्सियस टू 15 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, जब थीटा होगा 40 डिग्री सेल्सियस, ये रहा इक्वेशन पे पुट करें, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 25 प्लस 35 ई टू द पावर माइनस 15 के। टी का वैल्यू पुट किया 15 मिनट, सही है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 40 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 35 विच इज इक्वल टू ई टू द माइनस 15 के, लिख सकते हैं ये। तो ई टू द पावर माइनस 15 के, इसका अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 25 और ये 35, आपका आ रहा है ये 15 होने 3/7, यही आ रहा है। देखिए अगर आप इसे करिएगा तो कितना आ रहा है, 40 माइनस 25 कितना आया 15 डिवाइडेड बाई 35 हो रहा है। तो ये 15 डिवाइडेड बाई 35 मतलब क्या हो रहा है, 5 3 से 15, 5 7 3/7, सही है आंसर। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन क्या बना, नाउ तो नाउ हमें पता करना क्या है, हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एंड ऑफ 30 मिनट, माने टी इज इक्वल्स टू 30 मिनट में क्या होगी। थीटा निकालते हैं, थीटा चाहिए हमें, थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, इक्वेशन पुट करेंगे 25 प्लस 35 ई टू द पावर माइनस के इंटू 30, सही है। टी का वैल्यू पुट किया है, थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 35। अब इसे आप ज़रा ये देखिए, गौर से देखिएगा, ई टू द माइनस 15 के, इसका लिख सकते हैं। जब ये 2 अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, 30 के हो जाएगा। जस्ट हम इक्वेशन रिमूव कर रहे हैं, आप इसे चाहे तो आप अपना सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है। 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 ये वाली हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 35 और ई टू द पावर 15 के का वैल्यू यहाँ निकला है हमारा 3/7, इसको हम लिख सकते हैं 3/7 की होल स्क्वायर। थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 35, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आंसर 25 प्लस 35, 3 डिवाइडेड बाई 7 इसका होल स्क्वायर इंटू 35 प्लस 25, 31.428, हम लिख सकते हैं 31.428 which equals to 31.5 डिग्री, 31.5 आंसर है बी आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन भी आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा गेट के लिए, और गेट के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।
बेस्ट ऑफ लक।